तो भैया यूपी की 134-35 गई थी इस बार। पहली बात तो यूपी की सबसे ऊपर नहीं जाएगी, तो पहले 125 वाले ही 134 तक पहुंचे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है आपको, इसलिए मैं 125 124 तक बातें करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यूपी स्टेट से, हरियाणा स्टेट से और राजस्थान स्टेट से हो तो 125 स्कोर काफी है, लेकिन अगर आप बिहार स्टेट से हो तो आपके 120 भी काफी हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब आप छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे स्टेट से आते हो तो आप और थोड़ा सा इसमें डाउन आ सकते हो। छत्तीसगढ़ झारखंड स्टेट से अगर आते हो तो आप 116 117 नंबर भी आपके काफी होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अब आप मान लीजिए अगर आप इन स्टेट से आते हो, उत्तराखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है, तो आपको भी तभी तब भी इतना स्कोर मेरे ख्याल से ऐसे पेपर में काफी होगा, सफिशियंट होगा। अब ये जनरल के हिसाब से बता रहा हूं मैं। और अगर आप मान लीजिए नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया से आते हैं, यूपी के ही हैं, चाहे बिहार के ही हैं, चाहे राजस्थान के ही हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ और झारखंड तो बहुत नीचे आ जाएगा, बॉर्डर नक्सल एरिया से आ रहे हो तो आपके 100 से कम भी या 100 के आसपास भी मार्क्स चल जाते हैं, फिर ऊपर से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ एमपी, तो एमपी भाई देखिए, एमपी भी जो है ना कम बढ़ती हमारा, यो बिहार वाली कैटेगरी में आएगा। बिहार और एमपी ये करीब करीब इस कैटेगरी में आएंगे, करीब करीब। ठीक है, चलिए अब जैसे पंजाब है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, तो इन स्टेट्स का अगर बच्चा है तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया 100 स्कोर भी है तो भी काफी है। और बिहार के और यूपी के या कहीं के नक्सल बॉर्डर एरिया से तो भी 100 स्कोर काफी है। अब मैं बात करता हूं, देखिए असम जैसे स्टेट्स की, पंजाब जैसे स्टेट्स की, J&K जैसे स्टेट की, तो वहां 90 क्वेश्चन भी चलेंगे, 90 मार्क्स भी आपके चलेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्योरली साउथ इंडिया स्टेट से हैं या अरुणाचल प्रदेश से ही हैं, तो इस तरीके से स्टेट से हैं, तो गुजरात में पंजाब वाली कैटेगरी में रखता हूं। तो अगर मैं देखूं तो बच्चों वहां पर आपका 70 स्कोर 80 स्कोर भी सफिशियंट होगा। ठीक है, साउथ इंडिया से तो 70 स्कोर भी मेरे ख्याल से काफी अच्छा ही माना जाएगा। हाँ, गुजरात बच्चों, गुजरात देखिए अब सारे स्टेट्स के बच्चा जुड़ा हुआ है। तेलंगाना की भी बात करूं तो 70-80 स्टोर, 70-80 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो, तो मैंने वेस्ट बंगाल बता दिया है बच्चों, 100 के आसपास आपको करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर हो तो 90 के आसपास मेरे ख्याल से आपको होना चाहिए, और उड़ीसा भी आपका 100 के आसपास में आएगा। चल, ठीक है बच्चों, ठीक है। त्रिपुरा 90 80 90 80 90 इतना आप कर लीजिए। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का अब तो नाम ले ही दिया है। अब अमृतसर मत पूछो भाई, वो पंजाब में ही आता है। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं नॉर्तन हूँ आप। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की कट ऑफ अंकित भाटी सर ने बताई दी है आपको। नॉर्मिलेशन का क्या गेम रहेगा वो आपको बता दिया है। एवरेज नॉर्मिलेशन कितना होगा ये सारी चीज आपको पता चल चुकी होगी। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, उस चीज को फोकस कीजिएगा जो इस समय पे एसएससी जीडी को लेके, फिजिकल को लेके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके जो चर्चाएं फैली हुई हैं, वो एक सनसनी बातें हैं दोस्तों। अगर आपने इस चीज को ध्यान में रख लिया तो मैं सच बता रहा हूं, सिलेक्शन से आप हाथ धो बैठेंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी। फर्जी अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो मैं बता रहा हूं अभी कैंसिल कर दीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। क्योंकि जो भी आपने अगर फर्जी वहां लगा रखा है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे अगर आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बच्चा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, और भर्ती से पहले, फिजिकल से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ये चीज़ें मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। और अभी आपने देखा होगा 8,000 बच्चों की लिस्ट पहले जारी की गई थी, जिसमें 8,000 बच्चे एसएससी जीडी से जो लगे हुए थे उनको बाहर किया जाएगा। और अब फिर से पूरा डाटा 16,000 बच्चों का हो गया है। 16,000 बच्चे इस बार एसएससी जीडी से बाहर होंगे इस साल 2024 में। बच्चे दो एसएससी जीडी से बाहर होने वाले हैं जो ऑलरेडी 4 साल 5 साल 6 साल से लगे हुए थे। क्योंकि असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल
2-3 राज्यों ने इतनी ज़्यादा कंप्लेंट की हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते हैं, हाई कट ऑफ चली जाती है इनकी वजह से। लिख लेना इस बात को, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, 1-2 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट अगर आपने डाउन यहाँ पे कर रखा है तो डेफिनेटली दोस्तों आप वहाँ पे रनिंग क्वालिफाई करके आएंगे। ठीक है, बाकी फोकस अपना बना के रखिएगा, नंबर आपके अच्छे हैं तो आप पूरा फोकस बना के रखिएगा रनिंग पे, रनिंग की तैयारी करते रहिए। जो भी डे बाय डे अपडेट्स होगा वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।